हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेज में स्वागत है। तो आज आपका भाई बताने वाला है प्रकाश का परिवर्तन क्या है और उनका नियम, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है क्लास 10th एंड 12th दोनों में। तो आइए इसे हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, जैसे किसी भी सतह से प्रकाश को टक्कर खा के वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कैसे लौटता है ये पहले देखिए। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश को किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, एक चिकनी सतह है। ये क्या है, एक चिकनी सतह है और एक दने से रजित किया हुआ है। रजित किया हुआ मतलब एक दने से रंगा हुआ है। बहुत जितने गाढ़ा रंगा हुआ रहेगा उतना ही इसका परिवर्तन होगी। जितने गाढ़ा रंगा हुआ रहेगा उतना ही इसका परिवर्तन होगी। अब यहाँ से किसी मान लिया कि सूरज की या टॉर्च का अगर रोशनी आता है और इस पर जैसी अगर पड़ता है, इस सतह पर जैसी पड़ता है चिकनी सतह पर, तो इधर तो रंगा हुआ है, इधर तो पार होगी नहीं। तो क्या करेगा, यहाँ से ये जो आ रही है ये किरण क्या हो रही है, आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, यह आपतित किरण है और आ करके ये चिकनी सतह पर टक्कर खाता है। और चिकनी सतह पर टक्कर खाने के बाद ये पुनः एक दने भाग रंगा हुआ है, तो ये टकरा करके क्या करता है, पुनः अपनी ही दिशा में वापस लौट जाती है। जब ये लौटता है तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। लौटने वाली किरण को क्या नाम है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब यहाँ देखिए, जैसे लौटता है तो इनके बीच में चिकनी सतह से एक क्या बनता है, अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब बनता है। और इसका नाम क्या है, अभिलंब। अभिलंब। और जब कहता है कि जब किरण आती है, इसको आपतित टक्कर खा के वापस लौटती है, यही हुआ प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ पे लिख दिए हैं कि प्रकाश को किसी चिकने पृष्ठ, किया है चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ, चिकने पृष्ठ है, ये चिकने पृष्ठ है, इसे टक्कर खा के पुनः वापस जब लौट जाएगी तो ये अपनी ही दिशा में वापस लौट जाती है। इसी को प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। और जैसे ही आपतित किरण होती है और अभिलंब के बीच जब कोण बनता है तो ये बनता है आपतन कोण। क्या बनता है, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण है ना, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये चिकनी सतह से वापस लौट जाता है, ये होता है प्रकाश का परिवर्तन। अब इनका नियम क्या है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, जो पहले देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है मतलब एक ही साइड में होता है। फिर से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण, आपतन कोण और परिवर्तन कोण जो होता है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण जो होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू दोस्तों।